मैं पेशे से एक मामूली सा ड्राइवर था और आज अपने मालिक से एक हफ्ते की छुट्टी मांग रहा था, पर मालिक ने मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। वह मुझसे कह रहे थे कि इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने घबराकर पूछा, बताइए कौन सी बात है? मालिक ने कहा, नहीं, इतनी जल्दीबाजी में नहीं, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जब गांव से वापस आओगी तो मैं तुम्हें यह राज बताऊंगा। मुझे गांव जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरी पत्नी की डिलीवरी इसी हफ्ते होने वाली थी। वो घर पर अकेली थी। इस मुश्किल घड़ी में मुझे उसके साथ रहना था, इसलिए मालिक के लाख मना करने पर भी मैं अपने गांव चला गया। पर वापस आने के बाद मालिक का जब राज पता चला तो मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा, बल्कि यूँ कहे कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा नाम साहिल है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का ड्राइवर था। मेरे मालिक मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। वह हर छोटी बात पर सलाह से मशवरा से करते थे और अपने दिल की भी बात कभी कभी मुझसे बता देते थे। मेरी जिंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी, पर कुछ दिन बाद मेरी पत्नी की डिलीवरी का वक्त आया और मैंने गांव जाने के लिए अपने मालिक से छुट्टी मांगी। महसूस किया कि मालिक बहुत परेशान है और मुझे गांव भेजना नहीं चाहते हैं, पर मेरा भी जाना जरूरी था। मैं अपने गांव और पत्नी के पास पहुंच गया। मेरी पत्नी मुझे देखते ही खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि यह दिन मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझसे कहा, फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे घर आए अभी 1 से 2 दिन गुजरा था कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। मैं उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाने के कुछ देर बाद मेरी पत्नी ने एक बच्ची का जन्म दिया। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। जिसे फूले नहीं समा रहा था और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता। धीरे धीरे करके मेरी छुट्टियों के दिन खत्म हो रहे थे। मैं अपनी बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर रोजी रोटी के लिए मुझे जाना जरूरी था। मैं भी खुश था, पर मेरे दिलो दिमाग में बार बार मालिक की बातें याद आती। आखिर वो मुझसे कौन सा राज बताना चाहते थे? यह सब सोचने विचारने के बाद मैंने अगले दिन शहर जाने की टिकट करवा ली। मेरी पत्नी मेरे जाने की खबर सुनकर उदास हो गई, पर मैंने उसे बहुत समझाया और अगले दिन ट्रेन में बैठकर शहर के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते बस मैं यही सोचते जा रहा था कि आखिर मालिक मुझसे क्या बताना चाहते थे। मैं मालिक के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर उदासी का माहौल था। यह सब देख मेरा दिल घबरा गया। मैं अंदर गया तो मुझे एक नौकरानी ने बताया कि साहिब, मालिक इस दुनिया में नहीं है, वह हमें छोड़कर जा चुके हैं। नौकरानी की सब सुनकर मैं सन्न रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, ऐसा ही है, मालिक अब हमारे बीच नहीं है। मैंने उससे पूछा, यह सब कब और कैसे हुआ? उसने कहा, कैसे हुआ यह तो नहीं, पर तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद ही अचानक मालिक की मौत हो गई। जिस दिन उसकी मौत हुई थी वो बहुत परेशान दिख रहे थे और बार बार बस तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन भी किया, पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। उस नौकरानी की बात सुनकर मैं हैरान था कि आखिर अचानक मालिक की ज़िंदगी में मेरी इस कदर अहमियत कैसे हो गई थी। मेरे यहाँ से जाने पर वो बेचैन हो गए थे। मैंने जल्दी से अपनी मोबाइल निकाल कर देखा तो मालिक का मेरे मोबाइल पर 2 बार फ़ोन आया था, पर मैं फ़ोन नहीं उठा पाया था। हम दोनों यह सारी बातें कर ही रहे थे कि एक दूसरी नौकरानी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, साहिल, तुम्हें मालकिन बुला रही है। मालकिन के पास गया तो मुझसे कहने लगी, साहिल, तुम्हें तो सारी बातें पता ही चल गई होगी। मैंने कहा, हाँ मालकिन,
मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं मालिक के अंतिम संस्कार में नहीं आ सका। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पत्नी की डिलीवरी हो गई है। मैंने कहा, हाँ मालकिन, भगवान ने मुझे बेटी दी है। मालकिन ने कहा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मालकिन ने कहा, साहिल अगर तुम चाहो तो 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो। मैं मालकिन की बातें सुनकर हैरान था। मालिक के ना रहने पर मेरी इस घर में आखिर क्या ज़रूरत थी? मैं तो उनका ड्राइवर था। जब वही नहीं रहे तो इस घर में रहकर क्या करूँगा? मैंने मालकिन से कहा, मेम साहब अब मेरी इस घर में क्या ज़रूरत है? अब मैं अपने गांव चला जाऊंगा और वहीं पर कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। मेरी इस बात पर मालकिन घबराकर बोली, तुम यह क्या बोल रहे हो साहिल? मालिक के ना रहने पर तुम क्या इस घर को छोड़कर चले जाओगे? मैंने कहा, पर अब मैं रहकर ही करूँगा क्या? उन्होंने कहा, साहिल इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। भले ही तुम्हारे मालिक अब नहीं रहे, पर वह तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रहो और कोई ना कोई काम मैं तुम्हें दिला दूँगी। तुम्हें मालकिन पर तरस आ गया। मैंने सोचा ठीक है, जब तक मालकिन को मेरी ज़रूरत है मैं इन घर में काम करूँगा। और वैसे भी मुझे कोई ना कोई नौकरी तो करनी ही थी, इसलिए मैं मालकिन की बात मान गया। मुझे सफ़र की थकान थी। हम सभी नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर में रहने की जगह दी गई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गया। पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे मालिक के मौत का दुख बहुत था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनके मरने के बाद मुझे उनकी बातें बार बार याद आ रही थी, जो मरने के कुछ दिन पहले वो मुझे बिना बताए इस दुनिया से चले गए। आखिर वो कौन सा राज था जो वो मुझे बताना चाहते थे? यही सारी बातें सोच सोच कर उलझता जा रहा था। कुछ ही देर में रात हो गई तो एक नौकरानी खाना लेकर मेरे कमरे में आई। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी थकान की वजह से बहुत जल्दी गहरी नींद में डूब गया। ना जाने रात को कौन सा पहर था कि मालिक मेरे सपने में आए और कहने लगे, साहिल जल्दी से उठो और मेरे कमरे में जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए एक चीज़ रखी है। मैं हड़बड़ाते हुए उठा। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मालिक का इन मेरे सपने में आना मुझे हैरान करके रख दिया। मैं पानी पिया और खड़े होकर टहलने लगा। मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा शायद दिन भर आज मैंने मालिक के बारे में सोचा, इसलिए वो मेरे सपने में आ गए। इस सपने का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यह सब सोचते सोचते कब रात गुजर गई पता नहीं चला और दिन का उजाला हमारे सर पर आ गया। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाई और अपनी पत्नी से बात करने लगा। मैं अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया कि मालिक मेरे सपने में आए थे। वह यह सब सुनकर चौंक गई। साहिल, मुर्दे यूं किसी के ख्वाब में नहीं आते, जरूर कोई बात होगी, तभी तुम्हारे मालिक तुम्हारे सपने में आए, तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। जब नींद खुली तो आपको चाहिए था कि आप अपने मालिक के कमरे में जाएं और देखें कि कौन सी चीज़ है जो मालिक आपको बताना चाहते हैं। मैंने कहा, सरिका तुम यह कैसी बातें कर रही हो? आधी रात को मैं किसी के कमरे में कैसे जा सकता हूँ? सारिका ने कहा, तब ठीक है, आप अपने सपने के बारे में अपनी मालकिन को बता दें, शायद वही आपकी कुछ मदद कर सके। मैंने कहा, हाँ तुमने यह सही कहा, अब ऐसा ही कुछ करना होगा। अभी हम दोनों सब बातें कर रहे थे, तभी एक नौकरानी आई और मुझसे कहने लगी, मेम साहब का हुक्म है कि तुम गाड़ी निकाल दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने फोन रख दिया और बाहर आकर गाड़ी निकला तो गाड़ी में मालकिन आकर बैठ गई और कहने लगी, गाड़ी ऑफिस की तरफ ले चलो। मैं गाड़ी ऑफिस की तरफ ले जाने लगा तो रास्ते में जाते वक्त मालकिन मुझसे कहने लगी, साहिल तुम कितने पढ़े लिखे हो? ये एक ऐसा सवाल था जो आज तक मालिक ने भी मुझसे नहीं पूछा था। मैंने कहा, मालकिन मैं 12वीं पास हूँ।
मालकिन मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मालिक बनने से पहले मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम साहिल पर भरोसा कर लेना, वो एक अच्छा और शरीफ लड़का है। भले ही वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है पर वो समझदार है। ऑफिस के मामले में वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। साहिल, सच कहूँ तो मुझे इस बिजनेस की समझ बुझ नहीं है। आखिर तुम ही बताओ कि मैं यह सब कैसे संभालूंगी। तो मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। अब तुम्हें ये अपने मालिक की बातों का मान रखना होगा और मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा, मालकिन, मैं गांव का रहने वाला हूँ और यह सब कैसे संभाल सकूँगा। मालकिन ने कहा, साहिल, तुम्हारे मालिक तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और यह सब मरने से पहले कह गए थे कि मरने वाले की बात कभी टालनी नहीं चाहिए। तुम्हारा बस इतना ही काम होगा कि तुम अपने मालिक की कुर्सी पर जाके बैठ जाओ और सारे काम पर नज़र रखो। बाकी का बिजनेस तो मैनेजर ही देख लेगा। तुम्हारे मालिक के मरने के बाद अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद मैं सोचूंगी आगे मुझे क्या करना है। और तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि मालिक की कुर्सी पर बैठने के बाद तुम्हारी तनख्वाह लाखों में हो जाएगी। मैं तो मालिकिन की बात सुनकर हैरान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। पर मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा खुशकिस्मत साबित हुई थी कि मालकिन मेरे साथ गई और मुझे ऑफिस का सारा काम समझा दी और ऑफिस के सारे स्टाफ को भी बता दी कि आज से साहिल इस ऑफिस का बॉस है। मालकिन की बात सुनकर सारे स्टाफ मुझे हैरानी से देखने लगे। उस दिन से मेरी तो किस्मत ही चमक गई थी। मैं हर रोज ऑफिस को आने लगा। हर फैसले मेरे मुताबिक से हो रहा था। सभी स्टाफ मेरी बातों मानते थे। फाइल मेरे सामने लाई जाती थी। किसी को भी छुट्टी लेनी होती तो मेरे सामने आकर मुझसे इजाज़त लेते। यही ज़िंदगी मेरे लिए बहुत हसीन बन गई थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इस तरह बदल जाएंगे। इस बारे में जब मैंने अपनी पत्नी को बताया तो वो मेरी तरक्की सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तो आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई है, तो अब मुझे अपने पास बुला ले। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस कुछ दिन इंतज़ार करो। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। उसने कहा, अब क्या सही होना है, अब बता रहे थे कि मैं ऑफिस का बॉस बन गया हूँ, तो अब आपकी ज़िंदगी में कौन सी परेशानी है। मैंने बात को टाल दिया। अरे कुछ नहीं, अभी नई नई नौकरी लगी है तो तुरंत तुम्हें कैसे बुला लो, कुछ दिन गुजरने तो दो। मैंने किसी तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर बात को टाल दी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि जब मैं हर रोज रात को सोता तो मालिक मेरे सपने में आते और मुझसे कहते कि मेरे कमरे में जाओ, देखो तुम्हारे लिए कुछ है। मैं ऐसा कैसे कर सकता था कि मैं अपनी विधवा मालकिन के कमरे में कैसे जा सकता था। ऐसा करना मेरे लिए गलत होगा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सपना मुझे क्यों आता है। फिर मैंने इस सपने को हर रात देखता और सुबह भूलने की कोशिश करता। मुझे मालकिन का ऑफिस ज्वाइन किए 1 महीना हो गया था और मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ में आ गई थी। अपनी इस तरक्की को देखकर मैं बहुत खुश था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि अचानक मालकिन का फोन आया। वह मुझसे कहने लगी, साहिल, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं मालकिन की बातें सुनते ही परेशान हो गया कि ऐसी भी क्या जल्दी है कि मालकिन मुझे इमरजेंसी में घर बुला रही है। मैं भी घबराया हुआ, इसलिए मैं जल्दी में गाड़ी में बैठा और घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचा तो मालकिन सोफे पर बैठी हूँ, फुट फुट कर रो रही थी। उन्हें देखकर मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैंने घबराकर मालकिन से पूछा, क्या हुआ मेम साहब, आप इतना रो क्यों रही है। मेरी बात सुनते ही मालकिन ने मुझे एक लेटर पकड़ा दिया। वो लेटर पकड़ाते हुए कहने लगी, आज मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो कमरे में मुझे ये लेटर मिला। यह लेटर मेरे पति ने लिखा है जो कि तुम्हारे नाम है। मैंने थरथराते हाथों से लेटर पकड़ा। मालकिन कहने लगी, साहिल, इस खत को पढ़ो और मुझे भी बताओ कि मेरा पति आखिर तुमसे ऐसा भी क्या कहना चाहते हैं जो कि उन्हें खत का सहारा लिया।
मालकिन के हाथों से खत लेते ही मैं जल्दी से पढ़ने लगा। उस खत में लिखा था, साहिल, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एक शादीशुदा मर्द हो, मगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। साहिल, तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। साहिल, मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत जल्द इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी पत्नी यानी कि तुम्हारी मालकिन मेरे पीछे अकेली रह जाएगी। उसके माँ बाप भी नहीं इस दुनिया में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मर जाने के बाद तुम अपनी मालकिन से यानी मेरी पत्नी से शादी कर लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। मालिक का यह खत पढ़कर मैं दंग रह गया। यह कैसे चुनौती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मालकिन ने पूछा, साहिल, क्या लिखा है खत में? मैंने मालकिन के सामने खत बढ़ा दिया और वहाँ से चला गया। मैं सोचने लगा कि शायद मालकिन मुझसे यही कहना चाहते थे और मेरे सपने में भी यही बताने हर रोज आते थे। पर मैं इसी सोच विचार से बहुत परेशान था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं यह शादी कर लेता हूँ तो मेरी पत्नी और बेटी शादी की जिंदगी संवर जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर मैंने सोचा, चलो देखते हैं कि मालकिन इस बारे में क्या कहती है। उनका जवाब सुनकर ही मैं कोई फैसला लूँगा। रात हुई तो एक नौकरानी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। मैं गया तो मालकिन वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, साहिल, खत के बारे में तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, मेम साहब, मैं आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप मेरी मालकिन है और मैं आपका नौकर। इस बात पर मालकिन कहने लगी, शायद मैं भी अपनी जिंदगी में किसी दूसरे शख्स को शामिल करने के बारे में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं अपनी पति से बहुत प्यार करती थी। मगर अब मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मरते वक्त यह मेरे पति ने फैसला किया है और उनका फैसला मैं सर आंखों पर रखना चाहती हूँ। मेरे पति उस खत में जो कुछ लिखा है मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके फैसले को माना नहीं कर सकती हूँ। पर तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? मैंने मालकिन से कहा, मेम साहब, मुझे कुछ वक्त दीजिए, इस बारे में सोचकर बताऊंगा। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे मेरे मालिक का खत मिल गया था। आज मुझे यकीन था कि अब वो मेरे सपने में नहीं आएंगे। काफी रात हो चुकी थी। यह सब सोचकर मैं गहरी नींद में सो गया। फिर से मालिक मेरे सपने में आए और मुझसे कहने लगे, साहिल, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं घबराकर उठा। मेरे मन में सोचने लगा कि अब तो मालिक का खत भी मिल गया है, यह फिर कैसा ख्वाब है। मैंने फिर ठान लिया कि नहीं, अब मुझे अपने मालिक के कमरे में जाना चाहिए, जरूर कोई बात है। मैं जल्दी से उठा और मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा। उनके कमरे में जाते ही सामने का मंजर देख मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो थर थर कांपने लगी और भागकर मेरे पास आई और मेरा हाथ थामकर बोली, साहिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस राज को राज ही रहने दो। हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम ऐसे आराम की भरे जिंदगी गुजारोगे। बस तुमने आज जो देखा इसे नजरअंदाज कर दो। समझो कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मैंने कहा, मेम साहब, मगर यह सब क्या है? मुझे सच जानना है। मालकिन बहुत डरी हुई थी। वो मुझे सच बताने लगी। उन्होंने कहा, मेरे पति बड़ों ने जब तुम्हें अपने ड्राइवर की नौकरी पर रखा और मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं हर हाल में तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया था। मगर पता नहीं कैसे उन्हें यह मेरी बात पता चल गई थी। इस बारे में वो तुमसे बात करने चाहते थे और तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहते थे, मगर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती थी,
इसलिए तुम्हारे गांव जाने के बाद मैंने उनके खाने में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलाना शुरू कर दी कि जिससे वो मुर्दा लाश बनकर रह जाए। शायद तुम्हें पता है कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। मैंने कुछ पैसे देकर अपने नौकरों का मुंह बंद कर दिया था और गरुड़ का मौत का ढोंग रचाया। उस समय वक्त मैंने अपनी ऐसी दवाइयाँ दी कि लोगों को लगे कि वो मर गया, पर वो मरा नहीं था, वो जिंदा लाश बन गया था। लोगों को लगा कि यह मर चुका है। मैं अभी इसे मार दे चुकी होती, पर जब मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला तो इसने एक वसीयत बनाई और उस वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रय में दान कर दी जाए। मैं इसे जिंदा लाश बनाकर अपने कमरे में रखी हूँ। मैं इसे हर रोज कहती हूँ कि तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रय में देने की बजाय मेरे नाम कर दो। प्रॉपर्टी मेरे नाम होने के बाद मैं वसीयत बदलवा दूंगी, मगर यह प्रॉपर्टी मेरे नाम करने को तैयार ही नहीं होता। पर तुम बताओ कि यह रात इस पर तुम मेरे कमरे में क्यों आए? मेरे मालिक जब मेरे यहाँ वापस आया तो हर रात मालिक को सपने में देखता। सपने में आकर वह मुझसे कहते कि मेरे कमरे में जाओ। मालकिन ने कहा, तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने कहा, मेरी एक शर्त है, आप मालिक को मुझे सौंप दे, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। मालकिन ने कहा, मालिक को मेरे हवाले कर दिया। मैंने मालिक को अपने पास रखा। धीरे धीरे कर मालिक की सेहत में सुधार होने लगा। मालिक ने मेरा शुक्रिया अदा कर दिया और मैंने उनकी जान बचा ली थी। मैं वापस अपने गांव जाने लगा तो मालिक ने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी और वो मालकिन को तलाक देकर उनसे बहुत दूर चले गए। आज मालकिन अकेले रहती है। ऐसी औरत जो गैर मर्द की खातिर अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं आज भी उन सपनों को लेकर हैरान हूँ। जब भी अच्छा इंसान होता है उसका सोच भगवान भी देता है। मेरे मालिक वरुण एक अच्छे इंसान थे, इसलिए भगवान ने उनका साथ दिया और उनकी जान बची गई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। थैंक यू।